में मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि के मंथली राशिफल की। अक्टूबर का महीने में कैसी होगी धनु राशि की धन की, प्रेम की, उनके व्यापार की स्थिति, नौकरी की स्थिति या उनके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा धनु राशि पे देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में 9 घटनाएं घटित हो रही है, यानी 9 घटनाएं, विचित्र घटनाएं धनु राशि के अक्टूबर के महीने में घटित होगी। अब वो क्या होंगी इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ब्रह्मांड के अंदर भी ग्रह नक्षत्रों में भी 3 बड़े बदलाव, 3 बड़ी उथल पुथल होने वाली है, जिससे कि पूरा विश्व उससे ग्रसित रहेगा। वो 3 बड़े बदलाव क्या है पहले बता देता हूं। अक्टूबर के महीने में खासकर 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, फिर 28 अक्टूबर को देखा जाए तो चंद्र ग्रहण लगेगा, और 30 अक्टूबर को अगर देखा जाए राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। और ये जो गोचर हो रहा है ना, पूरे के पूरे 18 साल बाद राहु देव मीन राशि में जा रहे हैं। ये यानी 18 साल बाद मीन राशि में राहु देव जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर, धनु राशि वालों के ऊपर कैसा है क्या आपको मालूम है? नहीं पता तो स्क्रॉल डाउन करें फेसबुक यूट्यूब में और वो धनु राशि वाली वीडियो जरूर देख लें। उससे आपको बहुत गाइड मिलेगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, थोड़ा समझ लें, वो वीडियो जरूर देखें। चलिए आप बात कर लेते हैं अक्टूबर के महीने की। तो अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो पहले धनु राशि वाले भाई अपनी कुंडली देख ले। ये आपकी कुंडली है, तृतीय भाव में शनिदेव, ओम सम शनिश्चराय नमः। शनिदेव तृतीय भाव में बैठे हैं और तृतीय भाव शनि का बड़ा पॉजिटिव भाव है। यहाँ पर आपको कुछ पावर बढ़ा देगा, कुछ ना कुछ तो करने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए गुरु, राहु और चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ सूर्य, बुध और मंगल आपके कर्म भाव यानी दसम भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के 9 के 9 ग्रहों की ये स्थिति है। इसमें से पहली घटना के बारे में हम चर्चा करें तो पहली घटना यानी आपके स्वास्थ्य भाव, आपकी राशि के स्वामी आपके पंचम भाव में बैठे हैं। यहाँ गजकेसरी योग भी बना रहे हैं और गुरुदेव गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं। यानी अक्टूबर के महीने में गुरुदेव, देवादिदेव बृहस्पति और का जो है दोगला स्वभाव होने वाला है, यानी एक तरफ गुरु चंडाल दोष भी बना रहे हैं। अब दूसरी घटना के बारे में बात करें तो भाई धन भाव के स्वामी शनिदेव तृतीय भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर तो स्ट्रांग पोजीशन में बैठते हैं। और तृतीय और दसम में शनि को दिग्बल, दिशा का बल भी प्राप्त होता है, ये इनके अच्छे स्थान है। तो यहाँ पर शनि पावरफुल होता है। और साथ ही साथ शनि और शुक्र का समसप्तक योग भी बनेगा। एक तरफ शनि जो है कुंभ राशि में बैठे हैं, शुक्र अगर देखा जाए तो सिंह राशि में बैठे हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी समसप्तक योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को धनु राशि के बहुत अच्छा करने वाला ये समसप्तक योग। यानी देखा जाए या तो परिवार, मित्र, जान पहचान से कोई व्यक्ति आएगा और आपकी समस्या को समझेगा और आपको कोई काम दे सकता है, या आपका रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन दिला सकता है, ऐसा योग नजर आएगा। यानी कोई व्यक्ति आपकी फाइनेंस के रूप में आपको पैसा उधार भी दे सकता है, आपकी मदद करने वाला है। साथ ही साथ कोई कमीशन से संबंधित कोई रुकी हुई कमीशन या डीलिंग जो आपने की है उसका धन आपको अक्टूबर के महीने में मिलने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए फाइनेंस के लिए समसप्तक योग बड़ा लाभकारी है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव में गुरु, राहु और चंद्रमा ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो अक्टूबर का महीना भाई देखा जाए गुरु चंडाल दोष बना है, तो परिवार के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है। खासकर देखा जाए तो अक्टूबर का शुरुआती महीना यानी शुरू होते ही माता पिता के हेल्थ में आप थोड़ा गड़बड़ देखेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए खासकर 15 दिन अक्टूबर के 1 से 15 अक्टूबर बहुत अच्छे नहीं हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो घर के अंदर भी चोरी चकारी हो सकती है, तो घर आपको बिल्कुल अकेला करके नहीं जाना, किसी न किसी को रखिएगा। यदि 2-3 दिन के लिए कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं तो भाई घर में चोरी होने के योग आपके बनते हैं, तो आपको घर अकेला नहीं छोड़ के जाना, याद रखिएगा, नहीं तो सावधानी हटी और कहते हैं दुर्घटना घटी। चौथी घटना के बारे में बात कर लेते हैं तो चौथी घटना का इफेक्ट उन लोगों पर पड़ेगा जिन धनु राशि वालों की छोटी या बड़ी संतान है। तो अक्टूबर का महीना देखा जाए तो 2 घटनाएं संतान की शुभ बनेगी और एक अशुभ घटना भी संतान के साथ में होगी। पहला बात करें कि संतान चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, स्टडी के लिए अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा है। आपके बिना बताए बच्चा स्टडी करेगा
और स्टडी में उसका इंटरेस्ट भी जागृत होगा। आपको बच्चे के नेचर में अक्टूबर में बड़ा बदलाव नजर आएगा। अनुशासन प्रिय बच्चा रहेगा, टाइम पे उठेगा, टाइम पे खाना खाएगा। आप कहोगे कि मेरे बच्चे में तो बड़ा चेंज आ गया, चाहे छोटा है या बड़ा है। करियर के लिए भी अक्टूबर का महीना अच्छा है। साथ ही साथ जिनकी बड़ी संतान है तो उनके में एक और चेंज आएगा, यानी जिनकी 17 से बड़ी संतान है तो अक्टूबर के महीने से आपके बच्चा एक तो स्टडी बहुत अच्छी करेगा, साथ ही साथ जिम, योगा, आयुर्वेद की कोई पद्धति भी फॉलो करेगा, मेडिटेशन भी कुछ लोग करने वाले हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ देखा जाए तो एक और चीज़ होगी, बेफालतू की बातें भी आपकी संतान आपसे करने वाली है। भूत प्रेत, आत्मा, परमात्मा की बातों पे लगेगा, यानी कि बेफालतू की बातें भी खूब सारी आप लोगों से करने वाली है। आपके उनको डाउट क्लियर करने हैं, याद रखिएगा। उनको बातों को काटना नहीं है, उनके डाउट को आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जो डाउट होते हैं ना वो कहीं ना कहीं वहम में बदल जाते हैं। तो याद रखिएगा, माता पिता की जिम्मेवारी है कि बच्चे के पूरे डाउट जो उसके मन में आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत या इस तरीके की चीज़ों को लेके आ रहा है, उसको डाउट को क्लियर करे, वो आपको करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो नौकरी में आपका मालव्य योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में पद धन में वृद्धि होगी, यानी कि करियर से संबंधित धनु राशि को बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आपका परफॉर्मेंस जबरदस्त होने वाला है। आप सेल के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, यानी जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ सेल आपकी होगी, रिकॉर्ड तोड़ आपका परफॉर्मेंस हाई रहेगा। मैनेजमेंट भी आपकी, आपके कलीग भी आपकी तारीफ करने वाले हैं, आपसे राय लेने वाले हैं, आपके मित्र भी आपसे सुझाव लेने वाले हैं। तो नौकरी के लिए ये जो मालव्य योग है, ये वंडरफुल रिजल्ट आपको अक्टूबर में देने वाला है। आप बात करें दाम्पत्य जीवन की, धनु राशि की, तो यहां पर सूर्य, बुध और मंगल 3 ग्रह एक साथ बैठा है, तो भाई दाम्पत्य जीवन में 3 घटनाएं तो शुभ हो रही हैं और एक घटना अशुभ हो रही है। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, 3 घटनाएं क्या शुभ और एक घटना क्या शुभ है। तो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, तो दोनों के जीवन में जो 3 घटनाएं शुभ हो रही है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। पार्टनर अचानक ही आपको घुमाने ले जा सकता है, हिल स्टेशन ले जा सकता है, कहीं घुमाने के लिए ले जा सकता है। पहला चीज, पार्टनर आप पे बड़ा प्रभावित होगा, आपकी बड़ी तारीफ करेगा, आपको कोई गिफ्ट दिला सकता है, यानी आपको प्रसन्न करेगा आपका पार्टनर। जो आपकी कंप्लेंट थी कि पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहा, तो अक्टूबर के महीने में पार्टनर आप पे ध्यान दे रहा है। दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर को करियर में पद धन लाभ के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके तीसरी घटना क्या होगी कि आपके पार्टनर के पिता को भी करियर में लाभ होगा, धन का लाभ होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। नेगेटिव क्या है ये घटना कि आपका जो पार्टनर है उनको पेट की समस्या, फोड़े फुंसी इन्फेक्शन की समस्या, रक्त विकार की समस्या, यानी ब्लड से संबंधित डिसीज की समस्या अक्टूबर में कुछ दिनों तक रह सकती है। उसके लिए टेस्ट ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगी। तो कुल मिला के हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना याद रखिएगा। 9वीं घटना के बारे में, 8वीं घटना के बारे में बात करें तो 9वें भाव में भाई अक्टूबर में शुक्र बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अक्टूबर में ऑफिस की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से आपको कोई सुख सुविधाएं दी जा सकती है, कोई आपकी बात मैनेजमेंट मान सकती है, क्योंकि 9वें भाव में शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध उन लोगों पे है जो कि व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं। तो 9वां भाव, व्यापार भाव के जो स्वामी हैं, तो देखा जाए सूर्य, बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं, तीनों ग्रह। तो 2 घटनाएं व्यापारियों के जीवन में शुभ बनेगी और एक अशुभ बनेगी। पहला देखा जाए तो शुभ घटनाएं 2 क्या है, इसके बारे में बात करें तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, या सरकारी योजना का योजना का लाभ मिल सकता है। आपके शहर में कोई कॉमर्शियल प्लॉट या लकी ड्रॉ, दुकान का लकी ड्रॉ निकले तो आप जरूर भरें, आपके निकलने के योग जबरदस्त बन रहे हैं अक्टूबर के महीने में, तो आपको भरना जरूरी है। साथ ही साथ दुकान का आप रेनोवेशन करा सकते हैं, कुछ चेंज करा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और अशुभ घटना क्या है कि वाहन, मशीन या बिजली में भाई आपके खर्चे आ जाएंगे, यानी काम तो बहुत अच्छा रहेगा, सेल भी अक्टूबर में अच्छी रहेगी, सरकारी योजना का भी लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चे भी आपके रहेंगे, वाहन पे खर्चा, मशीन पे, बिजली पे, भाई आपके खर्चे रहने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 9 घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।